हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। ये जो हमारा चैनल है ये है प्यार का चैनल, और ये महीना जो है ये चल रहा है प्यार का महीना। और इसी प्यार के महीने में हमारे प्यार के चैनल का आज के दिन जन्म हुआ था। इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार, और माता रानी का प्यार भी हमारे चैनल पे सदा 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 बरसते रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहे। और ये चैनल और भी अनगिनत इतने ढेरों लोगों को अभी तक एक सही राह दिखाई है। आगे भी हम इस नेक कार्य को करते रहें, माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आपका कल है लूनर एक्लिप्स फॉलोड विद द फुल मून। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्लिप्स है जो लगभग 200 साल के बाद आ रही है। इसके परिणाम भी कुछ टफ हैं इस बार। देखिए, क्योंकि आज प्यार का दिन है तो पहले मैं प्यार की बात करना चाहूँगी, और अंत में अगर समय मिलेगा तो हम लूनर एक्लिप्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मुझे देनी थी वो मैं दूंगी। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो आज ही बना दूंगी, पर ये लूनर एक्लिप्स को हमें बहुत ही सीरियसली लेना है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर हम सब इस चैनल पर आज तक क्यों खड़े हैं, क्यों यहाँ पर हम हैं अब तक, क्योंकि हमें अपने प्यार को वापस पाना है, ठीक है ना। जिससे हमने बेइंतहा प्यार किया, जिससे हमने रूहानी प्रेम किया, उस प्रेम को कहीं ना कहीं हमने कुछ समय के लिए वो हमारी ज़िंदगी से दूर चला गया। सेपरेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उसको वापस पाने की एक जंग में आप लोग यहाँ तक आए। तो मेरा टॉपिक यही है कि हमको कब ये फील होता है कि अब हमारा परमानेंट यूनियन हमेशा के लिए होने वाला है। जैसे कि हमने चैनलिंग करी है यूनियन इज़ नियर, तो आप खुद भी इस चीज़ को खुद भी कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, मेरा अब यूनियन होने वाला है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट्स, आप खुद देखिए कि ये आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो मान लीजिए कि आपका यूनियन बिल्कुल होने वाला है, योर यूनियन इज़ नियर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो नज़रिया है, जो आपका सोच है, कई लोग सोचते हैं कि जब मेरा डीएम कन्फेस करेगा तब हमारा यूनियन होगा। तो ये जो वेटिंग की एनर्जी है ना, कि वो जब बोलेगा तब यूनियन होगा, दिस इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि जब वो कन्फेस करेगा तभी यूनियन होगा। व्हेन यू विल बी रेडी देन ही विल बी रेडी। आप ये सोचिए। तो फिर खुद से पूछिए कि क्या मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आपका यूनियन तभी होगा जब एक्चुअली में आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करोगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोलमेट हस्बैंड है या वाइफ है, तो उनके लिए अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस डिलेमा में आप रहोगे तो आप यूनियन को एक्सपेक्ट ही मत करो। फिर आप इसको एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए की तरह रखिए कि भाई हाँ, आपको खुद को इवॉल्व करना है। क्योंकि देखिए, यू हैव टू बी कमिटेड। मेरी बात ये उन लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा लग सकती है, बट ये ट्रुथ है कि जब तक आप अंदर से 100% कमिटेड नहीं होगे अपने ट्विन फ्लेम के लिए, 100% आप उनको चूज़ नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ, आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, आपको कंफर्ट जोन में रहना है, तो आपके लिए ये जर्नी डिले हो सकती है। यू हैव टू कमिटेड टू चूज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम रोज़ वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, हमारा यूनियन कब होगा कब होगा। ये चीज़ मैंने ऊपर बोल दी है कि आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना कि वो कब कन्फेस करेगा। कमिटेड रहना है, बट उनके कन्फेशन का वेट नहीं करना है। आपने एक बार एक डिज़ायर क्रिएट करी। डिज़ायर देखिए बुरी चीज़ नहीं होती है। आप एक बार एक डिज़ायर को क्रिएट कीजिए कि हाँ, मुझे यूनियन चाहिए। देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं डिज़र्व करती हूँ मेरा यूनियन, एंड देन लेट गो दिस एनर्जी। बस एक बार डिज़ायर करिए, उसके लेट गो कर दीजिए, उस यूनियन के अटैचमेंट को रिलीज़ करिए। तो सेकेंड थिंग क्या है कि अगर
थर्ड थिंग क्या आ गई, सेकंड तो हो गया कि आप कमिटेड हो, आपने अपने ट्विन फ्लेम पे ट्रस्ट किया, चूज़ किया, आप कहीं भी यहाँ वहाँ से सुन के मिसगाइड ही नहीं हुए कि जर्नी सिर्फ अवेकनिंग की है। एंड देन थर्ड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप यूनियन के इस टैग से को रिलीज़ करिए, इस अटैचमेंट को रिलीज़ करिए, ठीक है। यू शुड नॉट होल्ड दिस थिंग, क्योंकि आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर अस। उस यूनिवर्स ने ही मिलाया है, वो यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। दैट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग बोथ ऑफ यू शुड बी टुगेदर, यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी वर्किंग टुगेदर। तो आपको इस यूनियन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेना है, ठीक है। आपको इस टर्म्स, यूनियन के टर्म्स से अटैच नहीं होना है, और ना ही आपको, एंड लेट इट गो विद द फ्लो। इस यूनियन को आपको नेचुरल प्रोसेस में होने देना है। मतलब आप एक टैग लगाए होगी, मेरा परमानेंट यूनियन होना चाहिए, मेरी शादी ही होनी चाहिए, और आप पूरे टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर पोर्टल में मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरी शादी, मेरा परमानेंट यूनियन। तो कहीं ना कहीं आप उस कंट्रोल को अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक है। आप यूनिवर्स को फ्रीली काम नहीं करने दे रहे हो। सो डोंट अटैच विद द अटैचमेंट ऑफ यूनियन, रिलीज दिस, ठीक है। डोंट ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और हमेशा नेक्स्ट पॉइंट कि आप हमेशा खुद में ये कॉन्फिडेंट रहिए दैट यू आर परफेक्ट, एंड यू आर परफेक्ट विद योर ट्विन फ्लेम। जैसे कि कहीं हमें बॉडी शेमिंग होती है कि यार मेरा फिगर अभी अच्छा नहीं है, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे पसंद नहीं करेगा, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करेगा, या कोई भी चीज़, या मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं पुअर हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, या मैं उसके बराबरी की, उसके लेवल की नहीं हूँ। ये सारे क्राइटेरिया इस जर्नी पे काम नहीं करते हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट आई एम परफेक्ट फॉर माई ट्विन फ्लेम। यस, कल मैंने वीडियो में बात करी थी बॉडी करेक्शंस की, इनर करेक्शन एंड आउटर करेक्शंस। जिन्हें कल की चैनलिंग नहीं देखी है, चैनलिंग से ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स कल के वीडियो में दी है, प्लीज़ जाके उसको सुनिए, ठीक है, और उसको अप्लाई करिए। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, आपको अपने आपके आउटर बॉडी करेक्शंस पे भी काम करना है, और इनर करेक्शंस पे भी काम करना है। तो अपनी माइंड, बॉडी, सोल पर करेक्शंस करने हैं, बट ये आपको अपने लिए करने हैं। ये मत सोचिए कि मैं ये करेक्शंस कर रही हूँ, मेरे को क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम यूनियन चाहिए इसलिए मैं करेक्शंस कर रही हूँ। नहीं, आप ये करेक्शंस कर रही है अपने लिए कर रहे हैं, या आपने ट्विन फ्लेम से प्यार इसलिए करना है क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। वो पहले आपका प्यार है, देन वो ट्विन फ्लेम है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। द नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या होता है जब हमको पता चलता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम है, तो हम इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा ट्विन फ्लेम है। नो, क्योंकि अगर आप अपने प्यार को पहले प्यार समझोगे और ट्विन फ्लेम बाद में, तो आपको कोई मिसगाइड ही नहीं कर पाएगा। क्यों मिसगाइड करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि पहले हमने अपनी ट्विन फ्लेम से प्यार किया, फिर अपने प्यार को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे, फिर किसी ने कहा कि फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होता है, नार्सिसिस्ट भी होता है, तो ये सोच के हमने अपने प्यार को ही छोड़ दिया। अरे आप खुद से ये सवाल क्यों नहीं करते कि ट्विन फ्लेम तो टैग मुझे बाद में मिला है, मैंने तो पहले उससे रूहानी प्रेम किया था। तो मैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको कोर से प्यार करती हूँ कि नहीं, मेरा प्यार ऑथेंटिक है कि नहीं, मेरा प्यार ऑनेस्ट है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर अपने प्यार को ढूंढते हुए आए हो, तो आपको अपने प्यार को पाना है वापस। आपको मिसगाइड नहीं होना है कि वो आपका नार्सिसिस्ट है, वो आपका ये है, आपका वो है, राइट। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में, और जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो मिसगाइड होंगे भी नहीं, वो अपने ट्विन फ्लेम जो आपकी यू आर वन सोल, तो जो आपकी सोल से अलग डिटैच हो ही नहीं सकता, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भूल ही नहीं सकते। बट हम लोग 5D 3D में मिसगाइड हो जाते हैं। 5D में तो हमारी सोल उन्हीं के लिए क्रेव करती है और उनकी सोल आप ही के लिए क्रेव करती है। बट 3D में क्या करते हैं हम लोग? बदमाशी करते हैं, हम लोग गेमिंग करते हैं, हम लोग ट्रिक करते हैं कि किसी प्रकार से पालें उसको। तो नेक्स्ट थिंग कि यू शुड बी वेरी ऑथेंटिक, वेरी ऑनेस्ट विद योर ट्विन फ्लेम। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर जर्नी, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। कोई ड्रामा नहीं,
ठीक है, बिकॉज ये एक 5D कनेक्शन है। यहाँ पर 3D का कुछ भी आपका ईगो सेल्फ नहीं चलने वाला कि मैं कुछ हाथ पैर मार लूँ तो वो आ जाएगा, मैं बता दूँ तो वो आ जाएगा। नहीं, जब तक आप रेडी नहीं होगे वो नहीं आएगा। रेडी मतलब कि फर्स्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ। खुद से आप कनेक्ट हो नहीं, खुद से आप डिस्कनेक्टेड हो तो आप आपके ट्विन से कनेक्ट कैसे हो पाओगे? तो आपका ट्विन फर्स्ट आपके अंदर है। तो फर्स्ट यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, राइट। हम पूरी लाइफ अपने आप को कभी भी बॉदर ही नहीं करते, अपने को कभी भी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, हम अपने लिए जीते ही नहीं हैं। व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ, हाउ कुड यू बी कनेक्टेड और लव योर ट्विन, और वाई योर ट्विन शुड लव यू व्हेन यू आर योर सेल्फ नॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ? ठीक है, ओवरऑल जब हम अपने अपने काम कर लेते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं, अपनी डायमेंशन को रेज कर लेते हैं, सारे टॉक्सिन्स को आप रिलीज़ कर लेते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइट। और आपको खुद समझ में आने लगता है कि अब मैं अंदर से लाइट फील कर रही हूँ, अब मैं अंदर से पीस फील कर रही हूँ, मैं अंदर से हैप्पीनेस एंड जॉय को फील कर रही हूँ। और जब आप अंदर से टॉक्सिन्स फ्री हो जाते हो तो आप अंदर से एक बहुत ही डीप पीस, हैप्पीनेस, जॉय को फील करना स्टार्ट करते हो। और जब आपके अंदर एक डीप में जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस होगी, आपकी बॉडी लाइट होगी, टॉक्सिन फ्री होगी, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द एनर्जी ऑफ इन द हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब आपको हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ द रीज़न सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप इनर वर्क करोगे, आप टॉक्सिन फ्री होगे, आप एक पीस की एनर्जी में आओगे, जॉय की एनर्जी में आओगे, आप हाई एनर्जी से वाइब्रेट करोगे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करोगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर अटैचमेंट नहीं होगी यूनियन की, शादी की, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिज़ायर नहीं होगी। तो आपके अंदर होगा क्या? अपने ट्विन फ्लेम के लिए सिर्फ ऑथेंटिक लव। यू लेट गो द आउटकम कि वो कब आएगा। जब आप लेट गो करते हो अब तब आपका ट्विन फ्लेम आ जाता है। तो समझ में आया आपको कि आपका ट्विन फ्लेम कैसे फॉरएवर आ जाता है? व्हेन यू लेट गो द आइटम योर यूनियन एंड यू आर सरेंडर टू डिवाइन। आप अपनी यूनियन को भी डिवाइन को सरेंडर करते हो। यू हैव फेथ ऑन डिवाइन। You are giving all your charge to for your union to divine। ठीक है, आप उस यूनियन की जो एक उसकी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हो कि मुझे पाना है, मुझे कंट्रोल है। ठीक है, आप अपने आप में नेक्स्ट थिंग कि आप अपने आप में जब आप डिवाइन को अपना आउटकम, अपना यूनियन सरेंडर कर देते हो, आप लाइट हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप जॉय और पीस की एनर्जी में आ जाते हो। You yourself feel whole and complete inside। ऐसे ही सिर्फ कहने से whole and complete नहीं होता है कि अपने अंदर whole and complete feel करो। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक लेडर होती है, हर एक स्टेप को चलना पड़ता है। आपको अपने टॉक्सिन्स फ्री होना है, आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, आपको डिवाइन को अपना आउटकम सरेंडर करना है, फिर आपको जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगी। यू विल बी लाइट बॉडी, राइट। यू विल बी आपको एक अंदर से तब जाके आपको होल एंड कंप्लीट फील होना शुरू होगा। एंड उसके बाद यू सी कि उसके बाद आपके डीएम से, जो मैं बोलती ना, नो डिमांड्स नो कंप्लेंट। हालांकि ये बहुत अपर लेवल की चीज़ है जो मैंने आपको महामंत्र दिया है, लेकिन मैं आपको आज से प्रैक्टिस करा रही हूँ ये चीज़, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई डिमांड नहीं रहती है, कोई कंप्लेन नहीं रहती है। सिर्फ क्या रहता है? एक एटर्नल जॉय, हैप्पीनेस। और जितने आप जॉय, हैप्पीनेस में रहने की आदत डाल दोगे ना, इट विल एक्सपैंड। तो अब बताइए कि यूनियन क्यों नहीं होगा? बट खुद से पूछिए, क्या आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो? ठीक है, तो वंस अगेन मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, यू हैव टू फर्स्ट चूज योर ट्विन फ्लेम। यू हैव टू बी कमिटेड विद योर ट्विन फ्लेम। यू शुड अवेयर दैट यू आर परफेक्ट। यू वट एवर यू डिज़ायर टू बी इन यूनियन, यस यू डिज़र्व इट। लेकिन इस यूनियन से हमें अटैच नहीं होना है, हमें सारा कंट्रोल
रिलीज़ कर देना है, ठीक है। ओनली क्या करना है, यू शुड लव योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। इतना स्कोर में स्ट्रांग होना चाहिए अपनी ट्विन फ्लेम के लिए, ट्रू लव, कि मैं पहले प्यार करती हूँ, बाद में ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे मिली है, जिससे कि आप मिसगाइड ना हो, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर वन सोल, ठीक है। आप यू आर सेम सोल सिग्नेचर, यू आर सेम सोल एसेंस, आप अलग हो ही नहीं सकते। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस टू हैप्पी रिलेशन विद योर सेल्फ। अगर आप वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे हो तो फर्स्ट क्रिएट अ गुड रिलेशन विद योर सेल्फ। अपने साथ आप खुश रहने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फील दैट यू आर परफेक्ट, you accept yourself, you accept your twin, you accept your journey and everything is going on perfect, ठीक है। अब मैं ये वीडियो को बहुत लंबा ना करके आपको शॉर्ट में लूनर एक्लिप्स की इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ। ये जो लूनर एक्लिप्स है आपका हमारा लगभग 2:40 के आसपास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग 2:30 बजे से ही अपने मतलब सब खाना ना खा के बैठ जाइए। लगभग ये शाम तक, वैसे तो 7:30 बजे तक रहेगा, 7:26 के आसपास, लेकिन इंडिया में ये लगभग 5:35 तक रहेगा, ठीक है। आप लोग सुबह सुबह ही तुलसी पत्र वगैरह लेके आ जाइए और अपने भोजन में तुलसी पत्र डाल दीजिए। कौन कौन सी मेडिटेशन कल करनी है वो ध्यान रखिए। ये जो लूनर एक्लिप्स है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसका जो असर है लगभग 6 से 8 महीने तक रहने वाला है, क्योंकि ये 200 साल के बाद ये ऐसा लूनर एक्लिप्स आ रहा है। डेफिनेटली ये बहुत टफ हो सकता है, देश विदेश इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अफेक्ट कर सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो इस इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नुकसान ही करेगा, ये आपको सक्सेस ग्रोथ भी देगा, आपका धन वैभव धन लाभ जो भी है वो सब भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स करता है आपकी किस ज़ोडिएक साइन से आप में आप हो। बट बेसिकली इसमें आपको हनुमान जी की जो चालीसा होती है या बजरंग बाण होता है या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र जो मैं हमेशा बोलती हूँ उसका भी पाठ कीजिए। आप किसी और धर्म के हो तो जिस धर्म की आपकी जो प्रेयर है वो करिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस लूनर जो श्री जी का मंत्र है, श्रीम मंत्र का भी जाप कल के दिन आपको करना चाहिए, ताकि धन से कनेक्टेड कोई भी समस्या का आप पे ना आए इस ग्रहण के बाद, ठीक है। तो श्रीम का जाप भी करना है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको अफेक्ट ना करे, इसलिए बजरंग बाण, बजरंग चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना है। आपको ये जो लूनर एक्लिप्स ज़्यादा इफेक्ट ना करे इसलिए में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, ओम नमो नारायणा, ये सब ऐसे मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हो, या आप अपने इष्ट आराध्य जिसका भी आप जप करते हो वो आपको करना है। साथ में सिस्टमेटिक इनर वर्क के जो सेशंस हैं वो भी आप उस टाइम पे कर सकते हो। और उसके बाद स्नान करना है। अपने घर में हो सके तो गंगा जल छिड़केंगे, कई लोग तो गंगा जी में नहाने भी स्नान भी करने जाते हैं, वो तो और भी अच्छा है। अगर आपके घर के आसपास गंगा रिवर या कोई भी होली रिवर हो तो आप स्नान करिए। बट कुछ नहीं है तो अपने घर पे भी आपको शाम को ख़त्म होने के बाद स्नान करना है, ठीक है। उसके बाद हो सके तो रात के वक्त आप चंद्रदेव को जल का अर्घ देंगे, चाहे आप उस पर मंत्र ओम सोम सोमाय नमः ऐसे बोलते हुए अर्घ दें, या अपने हिसाब से अपनी साधारण भाषा में जो भी है कि चंद्र देवता सब प्रकार के प्रभाव को मेरी ज़िंदगी से दूर रखना, ऐसे भी आप साधारण भाषा में भी अर्घ दे सकते हो। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मंत्रों को वो नहीं देती हूँ, सबसे बेस्ट भाषा भगवान से बात करने की जो आपके मन में है, क्योंकि भगवान आपके पिता हैं और हम पिता से जिस भाषा में बात करना चाहते हैं करिए, नहीं तो आप ओम सोम सोमाय नमः करके भी चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। और कोशिश करिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कुछ दान पुण्य ज़रूर करिए कि कुछ अगर बाधा आनी भी है तो वो आपकी टल जाए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं है कि ये लूनर एक्लिप्स है, ये जो अंदर से आत्मा से प्योर ऑथेंटिक है, उनका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इस विश्वास के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।